गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है और लगभग 6:45 बज रहे होंगे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ पुलाव। तो ये व्लॉग ना जो सुबह फर्स्ट चैनल पर व्लॉग शेयर किया था उसी दिन इवनिंग का ही व्लॉग है। तो आपको पता ही है, सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, साथ में टमाटर की चटनी। तो वैसे मैंने तो अपने लिए जो है आलू की रोटी बनाई थी, बट सभी के लिए पराठे बने थे तो सोचा चलिए कुछ हल्का बना लेते हैं। और बहुत दिनों से पुलाव बनाया भी नहीं था। उस दिन बाबू के टिफ़िन के लिए सुबह बनाया था तो सिंपल ही बनाया था, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के लिए ही बनाया था थोड़ा सा। तो इस वजह से सोचा चलिए पुलाव ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पुलाव बनाऊँगी। तो पुलाव के लिए सारी तैयारी मैंने करके रख ली है। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर कट कर लिया है। सब्जी में मैंने मटर ले ली है, आलू ले लिया है, गाजर भी रखी हुई थी तो गाजर ले ली है। सभी चीज़ों को अच्छे से काट कर मैंने धोकर रख लिया है। अब बस यहाँ पर मैं चावल ले लूँगी। तो 1.5 कटोरी चावल हमारे पुलाव के लिए इनफ हो जाते हैं। तो 1.5 कटोरी से मैंने यहाँ पे कम ही लिया है, और जितना चावल मैंने कम लिया है उतना यहाँ पर मैंने जो है अरहर की दाल ले ली है। तो इस तरह से पुलाव में दाल भी डालती हूँ ना मैं, तो काफ़ी टेस्टी लगती है और थोड़ा और जो है हेल्दी हो जाता है जब उसमें दाल ऐड हो जाती है। तो इस तरह से जो है मैं बना लेती हूँ कभी-कभी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें को मैंने पहले ही धुल के अच्छे से रखा हुआ है। बस कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने थोड़ा ऑयल डाला और साथ में थोड़ा मैंने घी डाला है। तो बस उसको जैसे ही गर्म हो गया, मैंने हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। प्याज जैसे ही हल्की सी सौटी हो गई, मैंने टमाटर डाल दिया है। और बस इसमें थोड़े से ड्राई मसाले मैं ऐड कर दूँगी, जो मुझे डालने हैं वो। उसके साथ ही टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने जो सॉल्ट है वो ऐड कर दिया है। अच्छे से चलाकर मसालों को थोड़ा-सा भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे जो भी सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कट करके रखी थी वो डाल दी हैं और बस चला दिया है। और जब तक सब्ज़ी थोड़ा-सा पक रही है तब तक यहाँ पर जो जो चावल हैं उनको मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे चावल भी मैंने धुल लिए थे। तो बस अब कुकर में जो चावल हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी पानी। तो 1.5 कटोरी जो है चावल हैं दाल मिला के, 3 कटोरी मैं इसमें जो पानी है वो ऐड कर दूँगी। वैसे तो दाल जो है ज़्यादा पानी लेती है, बट दाल हम पतली बनाते हैं इस वजह से, बट यहाँ पुलाव के लिए वो सूखी ही रहने वाली है। तो उसी हिसाब से जितना चावल के लिए पानी लेते हैं उतना ही मैंने पानी ऐड किया है। और बस कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दिया है और जैसे ही इसमें 2 सीटी आ जाएँगी मैं कुकर को बंद कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सुबह के लिए तैयारी। तो सुबह मैं बनाने वाली हूँ अरबी की सब्ज़ी, सूखी वाली। तो बस जो अरबी है वो मैं अभी बॉईल करके रख दूँगी। तो सुबह का मेरा काफ़ी टाइम जो है बच जाएगा। जैसे कि आपको बताया ही था सुबह के व्लॉग में कि अब बाबू के जो भैया हैं वैन वाले, वो थोड़ा-सा जल्दी आ जाते हैं। और सुबह के लिए ना सुबह अपने लिए भी थोड़ा जो है टाइम ज़रूरी होता है देना। तो इतना टाइम होता नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर रात में हम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ख़राब वग़ैरह नहीं होती हैं। तो मैंने सोचा बॉईल करके अभी रख देती हूँ और फिर जो है फ्राई जो भी करना होगा वो मैं सुबह कर दूँगी। तो बस यहाँ पे अरबियों को मैंने धो लिया था, वैसे तो धुली हुई रखी थी, बट फिर भी मैंने दोबारा से धो के थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने उन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया है। 2 सीटी लगा दूँगी। तब तक यहाँ पर जो है मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। सैलेड में खीरा, प्याज, टमाटर और गाजर है। अपने लिए मैंने थोड़ा-सा सैलेड निकाल लिया है नींबू डालकर, और बाकी के में मैं डाल दूँगी नमक। अपने में मैं नमक अब नहीं डालती हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे। मैं अपना सैलेड अलग निकाल लेती हूँ बिना नमक का। इस टाइम बहुत ज़्यादा नमक और जो चीनी है वो थोड़ा-सा मैंने जो है बंद की हुई है। तो यहाँ पर बस सैलेड रेडी हो गया है और जो हमारा पुलाव था वो भी बन गया है। गैस मैंने बंद कर दी है और जैसे ही विसल निकल जाएगी तो जो चावल हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम था, हस्बैंड भी जो है बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो जब तक यहाँ पर अभी बैठा हुआ था तो मैं उसके पास आके बैठ गई थी और बाबू जो है अपना होमवर्क कर रही है ट्यूशन का। तो यहाँ पर बाबू सॉरी अभी पता नहीं मुझसे कुछ कह रहा था, मुझे याद नहीं है क्या कह रहा था। तो वही मैं उससे बात कर रही थी, साथ में बाबू का देख रही थी कि क्या कैसा होमवर्क मिला है। तो बस यहाँ पर बैठी ही थी कि इतने में जो है हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस मैं गई थी गेट खोलने के लिए, और वैसे तो जो है ऑफ़िस बंद हो गया था, बट ऑफ़िस के किसी काम से जो है बाहर गए थे।
कुछ जो उनका बिल वगैरह का वो था काम, उस चक्कर में। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और इतने में जो कुकर की विसिल थी वो भी निकल गई है। तो फटाफट से हम अपना जो पुलाव है वो चेक कर लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो हमारा पुलाव भी एकदम बनकर रेडी हो गया है। बस इसको अच्छे से हम जो है थोड़ा-सा चला लेंगे, एकदम गरम-गरम में जो है नहीं चलाना चाहिए चावल पुलाव वगैरह, थोड़ा-सा उसको ढक्कन खोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद चलाएँ, वरना एकदम गरम-गरम में चला देते हैं ना तो जो चावल होते हैं वो फूट जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम खिला-खिला मेरा पुलाव बना है, जिस हिसाब से मेरे चावल हैं उस हिसाब से। जैसे कि आपको पता ही है मैं पुलाव वाले चावल यूज़ नहीं करती हूँ पुलाव में, जो चावल नॉर्मली आते हैं मैं उसी का पुलाव बना लेती हूँ। तो बस पुलाव यहाँ रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा-सा जो अचार था वो निकाल लिया था साथ में, और जो सैलेड था वो बाबू धीरे-धीरे जो सामान है वो ले जा रही थी, और मैं यहाँ पर लगा दूँगी 3 थाली बाबू के लिए और हस्बैंड के लिए, साथ में अपने और अभी के लिए। तो बस यहाँ तीनों थाली मैंने रेडी कर दी हैं। हस्बैंड के लिए, बाबू के लिए मैं डाल दूँगी घी, अपने में मैंने घी ऐड नहीं किया है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा फ़ॉलो कर रही हूँ अपने वेट लॉस के लिए, बहुत ज़्यादा तो देखिए कुछ नहीं कर रही हूँ। एकदम से मैं कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे डर भी होता है कि वैसे ही ऑलरेडी इतनी मेडिसिन चलती हैं, ऑलरेडी मुझे इतनी परेशानियाँ हैं, तो एकदम से अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका भी जो है बहुत गलत असर देखने को मिलता है। तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा करती हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत भी ना हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट मेरा नहीं है। बस मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा इस तरह से शुरुआत कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर डिनर रेडी था, मैंने सर्व कर दिया था। फटाफट से यहाँ पर जो डिनर है वो कर लेते हैं। तो मैं जो है अपना सैलेड भी उठा लाई थी साथ में। तो पहले मैं सैलेड जो है खाती हूँ, उसके बाद फिर जो खाना होता है वो खाती हूँ, जिससे कि खाना जो है कम खाया जाए। सैलेड मैं पहले खा लेती हूँ। पहले साथ में ही खाती थी, बट अब मैं पहले सैलेड खा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी अपना खाना होता है, चावल है, रोटी है, जो भी है वो मैं खाती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर डिनर कर लेते हैं। हस्बैंड बात कर रहे थे, ससुराल से फ़ोन आया था। यहाँ पर देखिए अरबी भी अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो मैंने छील कर रख दी हैं, और जैसे ही ठंडी हो जाएँगी मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। तो सुबह का मेरा जो है काफ़ी जो काम है अब वो निपट गया है। अब सुबह ये नहीं है कि पहले इन्हें उबालो, छीलो, बहुत जो है टाइम इसमें चला जाता है। तो सुबह के लिए मेरी काफ़ी जो हेल्प है वो हो गई है, और बस यहाँ डिनर वगैरह हो गया। उसके बाद अब मैं लग गई अपना क्लीनिंग के काम में। तो ये भी सारे काम नाइट में ही निपटा देते हैं ना, तो ये भी सुबह के लिए बहुत राहत हो जाती है। तो आप सभी को पता ही है, शुरुआत से आप देख रहे हैं, मैं किचन क्लीनिंग वगैरह और बर्तन वगैरह सब नाइट में ही धुल के रखती हूँ, और ये वैसे भी एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि किचन अगर गंदा रहता है, एक तो सुबह के लिए जो है टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। दूसरा गंदा किचन छोड़ते हैं ना, तो सुबह समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, क्या करें, और एक गंदी सी स्मेल भी जो है आने लगती है, झूठे बर्तन और गंदा किचन अगर हम छोड़ते हैं तो। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन कर दिया था, उसके बाद सारे जो बर्तन थे वो धुल दिए थे। बस ये लास्ट में बड़ा वाला कुकर रह गया था, क्योंकि थोड़े कुकर वगैरह हो जाते हैं ना, तो सिंक में बर्तन बनते भी नहीं हैं, तो थोड़े-थोड़े करके मुझे धुलने पड़ते हैं। तो बाकी के तो धुल गए थे, बस ये कुकर रह गया था, तो ये भी मैंने जो है धुल कर रख दिया है। उसके बाद मैं चली गई थी अपना नाइट स्किन केयर के लिए, फेस वॉश के लिए। तो बस फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ, और बस अब जो भी अपना क्रीम लोशन वगैरह मुझे लगाना है वो लगा लूँगी। और यहाँ पर बाबू जो है सो गई है, आज उसने दूध भी नहीं पिया। मैं काम में लगी हुई थी तो वो सो गई, क्योंकि उसको भी जो है सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। मैं जो है थोड़ा-सा पहले उठ जाती हूँ, थोड़ी देर बाद जो है वो भी उठ जाती है। तो होता है ना, बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पाती है, दिन में भी वो नहीं सो पाती है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह जाती है, तो वो शाम को जल्दी सो जाती है। बट अभी दिन में सो लेता है ना, तो वो आराम से लेट तक जो है जागता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो भी मेरा रूटीन था स्किन केयर का वो मैंने किया। उसके बाद मैं बैठ गई अपना ये जो सीरम है हेयर्स में, स्कैल्प में, वो लगाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी सच में मुझे पौन घंटा 1 घंटा के करीब लग जाता है मेडिसिन खाने में, स्किन केयर में। फिर अब ये स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सब लगाने में तो काफ़ी टाइम जो है इनमें भी मेरा चला जाता है। तो बस अपना जो लोशन है वो लगा रही थी, साथ के साथ हस्बैंड से बातें करती जा रही थी, क्योंकि अभी बात हुई थी ससुराल में मौसी वगैरह से भी बात हुई थी, क्योंकि शादी जैसे कि मैंने आपको बताई थी वो आने वाली है, तो उसी चक्कर में थोड़ा बहुत बातें होती हैं शादी के सिलसिले में। तो बस वही सब बातें हो रही थी, और यहाँ मैंने अपना लोशन जो था वो लगा लिया था। उसके बाद मैंने अपना लगा लिया बन,
और जब हम काम करते हैं ना उस टाइम हमें पता नहीं चलता है, बट जब मैं बाद में वीडियोस देखती हूँ ना तो उसमें मेरे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं ना कैसे-कैसे अजीब-अजीब तरह के, वो देखकर ना मुझे काफ़ी हँसी आती है बाद में। और उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि किस-किस तरह से जो है हम मुँह बना रहे हैं। तो चलिए सारा काम निपटाने के बाद अब मैं फाइनली आ गई किचन में अभी का जो दूध है वो लेने के लिए। तो बस यहाँ पे लोटे में दूध ले लूँगी और थोड़ा-सा दूध जो है रखा हुआ था पहले का, वो भी जो है मैं ले लूँगी और बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो अब बाहर जो है दूध ख़राब हो जाता है। पहले तो मैं किचन में ही छोड़ देती थी, बट अब मैं जो दूध है रख देती हूँ। मलाई भी काफ़ी अच्छी निकल आती है और दूध भी जो है ख़राब नहीं होता है। तो ये दूध थोड़ा बचा हुआ था, इसको मैं अभी की जो दूध की बोतल है उसमें भर लूँगी और इसी के साथ ब्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।